कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का लेक्चर नंबर 08 है। आपको पता है जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं आपको इस क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं। अगर आपको जितनी बातें मैं आपको जो स्लाइड दिख रहा है बगल में, अगर इसके आपको ये सारे स्लाइड अगर आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम पे आप जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, वहां पे बस आपको सुपर 70 क्लासेस सर्च करना है, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। वहां पे कुछ आपको डीपीपी भी मिलेंगे, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जहां पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको एमसीक्यू कहते हैं, वो क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। हम कल जो लेक्चर 07 था वहां पे हम फ्लावर के फीमेल पार्ट तक यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक हम लोगों ने कल सारी बातें कवर कर लिए थे। आज जो हमें बातें करनी है, आज हमें ये बात करना है कि टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात करना है। टाइप्स ऑफ फ्लावर की अगर बेटा मैं बात करता हूं तो दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, एक बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बाई मतलब क्या होता है, दो होता है। यूनी मतलब क्या होता है, एक होता है यानी सिंगल होता है। यानी बाई मतलब क्या होता है, दो होता है, और यूनिसेक्सुअल मतलब यूनी मतलब क्या होता है, सिंगल यानी कि एक होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का सिद्धांत ये है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है तो जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों यानी स्टेमन और पिस्टिल वाला पार्ट दोनों साथ में हो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की मैं बात करता हूं बेटा, तो यानी कि एक फ्लावर के अंदर केवल मेल वाला पार्ट होगा या एक फ्लावर के अंदर केवल फीमेल वाला पार्ट होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए थोड़ा सा इनका हम कुछ फ्लावर देख लेते हैं किस प्रकार के दिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर एग्जाम्पल लेता हूँ। अब देखो, आप ये वाले फ्लावर में देखो, आपको केवल यहाँ पे फीमेल का ही पार्ट दिख रहा होगा। ये वाला फ्लावर देखो बेटा, यहाँ पे केवल आपको मेल का ही पार्ट दिख रहा होगा। एंथर ऑफ फिलामेंट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये केवल फीमेल पार्ट है, ये एक केवल मेल पार्ट से। यानी कि अलग अलग फ्लावर में, एक फ्लावर में केवल मेल तो मेल, एक फ्लावर में केवल फीमेल तो फीमेल। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फिर बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। बाइसेक्सुअल मुझे कहते हैं अगर एक फ्लावर के अंदर मेल वाला भी पार्ट प्रेजेंट हो और फीमेल वाला भी पार्ट प्रेजेंट हो। यानी कि आप देख सकते हैं ये आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे मेल पार्ट प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये कहाँ देखने को मिलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो आपके होते हैं रोज, हिबिस्कस, मस्टर्ड, पी, टोमेटो, ब्रिंजल, मैंगो, सनफ्लावर, टर्निप, इन सभी एग्जाम्पल है। यहाँ आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यूनिसेक्सुअल तो पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट, कोकुम्बर, मेज, ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं बेटा किसके, आपके एक सारे एग्जाम्पल है किसके, ये एग्जाम्पल है आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आगे आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम हो गया। हम बात करते पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, मेल वाले पार्ट से फीमेल वाले पार्ट पे गिरना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक पोलन ग्रेन है उड़ते हुए आया, गिरा कहां पे, फीमेल वाले पार्ट पे गिरता है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, पोलिनेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। यानी कहने का मतलब ये है, सॉरी यार आ गया तो कोई नहीं ठीक है। कहने का मतलब ये पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे, इसी को हम कहते हैं क्या, पोलिनेशन। सर किस किस तरीके से पोलन ग्रेन उड़ के फीमेल वाले पार्ट पे जा सकता है, तो पहला होता है बेटा कुछ एजेंट्स होते हैं पोलिनेशन। एजेंट समझते हो, सामानों को बेचने के लिए एजेंट्स आते हैं दुकानदारों पे, बात समझ में आ रही है। वैसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से, जैसे देखिए यहाँ पोलन ग्रेन है, इसको यहाँ से इस स्टिग्मा में पहुंचाने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। विंड यानी हवा, हवा के द्वारा भी जा सकता है, वाटर के द्वारा भी जा सकता है, कुछ एनिमल जैसे इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया और बैट्स हो गए, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। सर जो कुछ एग्जाम्पल दो, कुछ फील कराओ। बेटा आपके घर पे डंकनी है, पानी वाली छत पे डंकनी होता है, वहां पे देखोगे तो कभी कभी वहां प्लांट कुछ ग्रो हो जाता है। कैसे होता है, वो एक विंड पोलिनेशन के द्वारा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब हम बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। दो प्रकार के पोलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। देखो मैं आपको बड़ी प्यारी भाषा में समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक जगह खाली पेज चाहिए, मुझे यहाँ दिख रहा है, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हाँ सुनिएगा मेरी बात, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं हर एक पॉइंट को लिख के समझाऊंगा। अगर एक यहाँ पे पौधा है, उसका एक फ्लावर ये और एक फ्लावर ये है,
इस फ्लावर के पास इसका ये फीमेल पार्ट है, इसका ये फीमेल पार्ट है, और ध्यान देना, और इनका ये मेल पार्ट है और इनका ये मेल पार्ट है। यानी कहने का सिद्धांत ये है कि ये फ्लावर बेटा एक ही पौधे पे है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैंने फ्लावर जो चूज किया है, ओ माय गॉड, ये होता है मेरे साथ जब मैं थोड़ा जल्दीबाजी में होता हूं तो लेट में लेट होता है। आइए फिर बनाते हैं। ये आपका पौधा है, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, इसका फीमेल पार्ट यहाँ एक हो गया, इसका फीमेल पार्ट एक यहाँ हो गया, इसका मेल पार्ट यहाँ, इसका मेल पार्ट यहाँ। अब हम बात करते हैं क्या, अगर इसका पोलन रे निकल के इस पे गिरा या इसका पोलन रे निकल के इस पे गिरा, क्या यही दो पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी बेटा आपका, और ध्यान दीजिए, आपका एक पॉसिबिलिटी ये बना और एक ये बना। क्या यही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी? यानी कहने का मतलब ये है कि या तो पोलन ग्रेन एक बार इसका निकल के इस पे आएगा या एक बार इसका निकल के इस पे आएगा। अगर एक ही पौधे पे पोलन ग्रेन आता है, उसपे कितने सारे फ्लावर क्यों ना हो, अगर सेम प्लांट है, अगर उसी पे आता है पोलन ग्रेन गिर के उसी प्लांट के फ्लावर का, उसको हम बोलते हैं क्या? सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस की अगर बात करेंगे तो क्रॉस यानी सेम वैरायटी अगर अलग पौधा है और उसका मेल पार्ट अगर इसके फीमेल पे गिरता है तो इसको हम कहते हैं क्या? क्रॉस पोलिनेशन। मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को सेल्फ और क्रॉस में दिक्कत होता है। सेल्फ पोलिनेशन वो होता है, सपोज करो एक मेरे पास पेड़ है, अगर सपोज करो मेरे पास एक पेड़ है, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक पेड़ ये है और एक पेड़ ये है, तो जो आपको ये पेड़ जो दिख रहा है, आपको जो ये पेड़ जो दिख रहा है, आपको इस पेड़ पर सपोज की 2 फ्लावर्स हैं। अगर इसी पेड़ के इस पे 2 हैं या 5 हैं 10, जितना माना है उतना फ्लावर इस पेड़ पे मान लो, जितने फ्लावर इस पे हैं, अगर इनका पोलन ग्रेन आपस में गिरता है, इसी प्लांट के ऊपर गिरता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये प्लांट और ये प्लांट दोनों सेम वेराइटीज के हैं, अगर इसका पोलन ग्रेन अगर इसके प्लांट पे जाकर गिरता है, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रॉस पोलिनेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। यानी लाइन में रीड कर देता हूं, क्या बातें हैं? सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, इस 2 पार्ट होता है, इसको एक को बोलते हैं ऑटोगेमी, जिटनोगेमी। ये छोड़ दो, एनसीईआरटी में नहीं है। एक्सोगेमी छोड़ दो, बस ये याद रखो कि ऑटोगेमी किसे, सेल्फ किसे कहते हैं, क्रॉस किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी? क्रॉस की। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। बात समझ में आ रही है? बट डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, बट सेम स्पीसीज के होने चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं, उन्हीं का डायग्राम दिया है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कैसे होता है। पहला काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना, यानी कि मेल के अंदर पोलन ग्रेन बनना, फीमेल के अंदर ओव्यूल बनना। सेकेंड पोलिनेशन, उड़ के जाएगा। तीसरा पोलन जर्मिनेट करेगा, यानी पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, और उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। ये सारी बातें कल भी हम लोगों ने किया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। देखो पोलिनेशन इसी प्रकार से होता है। अगर एक ये मधुमक्खी है, आई इस पे बैठी, पोलन ग्रेन को लिया, ऐसे गया और इसके ऊपर गिरा दिए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखो एक और मैं यहाँ पौधा लेके आऊं, बट ध्यान समझना, यहाँ पे 2 प्लांट है, एक प्लांट ये, एक फ्लावर ये। अगर ये एक ए पौधा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक, अबे यार क्यों होता है ऐसे, अगर एक ये ए पौधा है और ये एक बी पौधा है, ठीक है, तो हम पहले ए की बात करते हैं। ए में अगर इसका पोलन ग्रेन इस पे गिर सकता है, या तो इसका पोलन ग्रेन इस पे गिर सकता है। अगर सेम फ्लावर पे गिरे इसको कहते हैं ऑटोगेमी, ध्यान दीजिएगा। अगर सेम इसी पे गिरे तो इसको कहते हैं जिटनोगेमी, और डिफरेंट पे गिरे तो एक्सोगेमी। ये आपका क्रॉस का एग्जांपल हो गया, ये आपका सेल्फ हो गया, ये आपका क्रॉस हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई तकलीफ है तो आप मेरे थोड़ा बोलिए,
मैं बैठा हूँ थोड़ा 2 मिनट के लिए, आप बोलिए। थोड़ा अपनी परेशानियों को लिखा करो यार, जो भी आपको तकलीफ परेशानी समस्या आती है उसे कमेंट कर दिया कीजिए। और हम क्लास यहीं पे आज एंड करेंगे। पीपीटी इतना ही लाया हूँ मैं, और कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को ऐसे कंटिन्यू रखते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं 2 पार्ट 3 पार्ट लाऊंगा, ये बता देता हूँ। एक होगा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एक होगा पूरा फीमेल, और एक होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कहने का मतलब 3 पार्ट्स होंगे। मैं बहुत सोया नहीं हूँ, बहुत कम सोया हूँ। आंख आप देख सकते हो बहुत रेड हो चुके हैं मेरे, थक चुका हूँ बिल्कुल भी। बट कोई बात नहीं, वीडियो मुझे बनाना है, कंटिन्यू बनाना है। शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा वीडियो। बस याद रखिएगा, क्लास कंटिन्यू करने का है, क्लास रोज करिए। कम वीडियो आता है, लंबा वीडियो आता है, छोटा वीडियो आता है, लेकिन करना है। डाउट होता है कमेंट करिएगा, एक दिन डाउट क्लास ले लूंगा। दूसरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि कल हम जो 3 क्लास लेने वाले हैं, एक होगा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मेल फीमेल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 लेक्चर 3 क्लास में समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात करते हैं कल की क्लास में, कल की शाम आपके नाम शाम के 7 बजे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिन आज मंगलवार है, आज का दिन आपका बहुत